उज्ज्वल इसलिए है कि उसमें स्वसुख की कोई कामना का अवकाश ही नहीं है। तो क्या है फिर? तत्सुख सुखित्व की भावना का उसमें पारावार है। और वो तत्व कौन है? श्री राधा कृष्ण, श्री राधा रमन। तत्व की दृष्टि से देखो, भाव की दृष्टि से देखो, श्री राधा कृष्ण ही परम सेव्य हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भैया भगवान श्री कृष्ण ईश्वरों के ईश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण अति ईश्वर हैं। एक तो साधारण लोग तर्क करते हैं, आक्षेप करते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। जो अज्ञानी हैं, जो नासमझ हैं कि भगवान ने माखन चुराया, तुम्हारे भगवान ने ये किया। लेकिन जो लोग बड़े बड़े इंटेलिजेंट, बड़े बड़े बुद्ध हैं, मनोज्ञा, सूर्य, ऐसे जनों ने भी श्री कृष्ण के तत्व के सामने घुटने टेक दिए हैं। श्री कृष्ण की रासलीला, श्री कृष्ण की गिरिराज धारण लीला, श्री कृष्ण का कालिय नाग का मर्दन, श्री कृष्ण का दावानल का पान, श्री कृष्ण के ये जो चरित्र हैं, इसके सामने, उनके उस परम पराक्रम के सामने, उनके उस ईश्वरों के भी ईश्वरता के सामने सभी तत्वों ने घुटने टेक दिए हैं और एक घोषणा कर दी है कि कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने, अहम न जाने वेदांतम अपि न जानासि। जो ईश्वरीय दर्शन है, साधारण दर्शन की तो बात ही कह दो, उसने भी घोषणा कर दी है कि श्री कृष्ण से परे कोई तत्व है, ये मैं नहीं जानता, वेदांत नहीं जानता। ऐसे श्री कृष्ण का तात्पर्य है राधा कृष्ण। श्री का मतलब राधा। ऐसे श्री राधा कृष्ण युगल के चरण कमलों की सेवा, उनके नित्य धाम में अनुगति में। बड़ा प्रश्न होता है कि हमें सेवा की कोई रीति नीति का ज्ञान नहीं है, तो फिर बड़ी सुविधा है, गुरुजन हैं, आगे मंजरी वृंद हैं, प्रधान मंजरी जी हैं, उनके द्वारा हमें सब प्रकार से शिक्षित, दीक्षित और सब प्रकार से कृपा से सब प्रकार से कला का, गुण का, सब रीति नीति का हमें बोध ज्ञान करवाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो विशुद्ध प्रेम है वो सभी कलाओं की जननी है। कोई कहे मुझ में सारे गुण आ जाएं, सेवा का गुण, कोई भी गुण, कोई भी कला आ जाए, उनका तुम कोई कला की मां क्या करते हो? सारी कलाएं, सारे गुण, सारे देवता, जो गुणों के एक एक गुण का एक एक अधिष्ठात्र देव है, वो सब देव तुम्हारे हृदय में आकर बंदी बन जाएं, इसके लिए श्री भागवताचार्य प्रहलाद जी का वचन बड़ा सार्थक है। यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुराहा। जिसमें भगवान की अकिंचन भक्ति है, भगवान भगवती का मतलब नंदनंदन में, भगवान श्री यदुनंदन में जिसकी अकिंचन भक्ति है, उसमें सभी गुण देवताओं के साथ निरंतर निवास करते हैं। तो ये जो मंजरी भाव के द्वारा सेवा का हम आस्वादन कर रहे हैं नरोत्तम प्रभु के माध्यम से, वो नरोत्तम प्रभु इस प्रकार सर्व गुणों से संपन्न, सेवा में निपुण, उनकी सेवाओं की चर्चा भी हमने सुनी। सब प्रकार से अपने केश पाश से श्री किशोरी जी के चरणों का सब प्रकार से उन्होंने उनको पहुंचा है, पहले उनको धुलाया है, फिर पहुंचा है, और सब प्रकार से सेवाओं को हमने सुना। तथापि लाभा लोभो भी जायते। श्री लाभात, श्री रविदास जी कल कह रहे थे, वो लाभ ही क्या जिसमें लोभ न पैदा हो।
कोई कहे मुझे सुख मिला, उसका लोभ होता है, लाभ का लोभ होता है। तो श्री नरोत्तम जी के लिए भी लोभ है। अब वो अपनी उस बाह्य दशा में अपने नरोत्तम दास ठाकुर स्वरूप में उसी सेवा के लिए याचना करते हुए, प्रार्थना करते हुए अपने को सब प्रकार से दीन, हीन, मलिन, पामर, पतिताधम करके जानते हुए श्री प्रियालाल जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुजनों के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, षड गोस्वामी जन के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारे लिए भी वो पद चिन्ह छोड़ जा रहे हैं, वो पद छोड़ जा रहे हैं जिसका गान करके हम भी अपने जीवन के एकमात्र, सबके एकमात्र साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री राधे। हरि हरि की मोर करम अनुरक्त, हरि हरि की मोर करम अनुरक्त, विषय कुटिल मति सत्संगे न हैलो रति, किसे आरतरी बार पथ, विषय कुटिल मति सत्संगे न हैलो रति, किसे आरतरी बार पथ, हरि हरि की मोर करम अनुरक्त, स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग, लोकनाथ सिद्धांत सागर, सुनीताम से सब कथ घुचितो मनेर व्यथा, तबे भालो है तो अंतर, सुनीताम से सब कथ घुचितो मनेर व्यथा, तबे भालो है तो अंतर, हरि हरि की मोर करम अनुरक्त, जखन गौर नित्यानंद अद्वैत आदि भक्त वृंद, जखन गौर नित्यानंद अद्वैत आदि भक्त वृंद, नदिया नगरे अवतार, तखन ना हैलो जन्म इबे देह की बा कर्म, तखन ना हैलो जन्म इबे देह की बा कर्म, मीछा मात्र बही फिरी भार, मीछा मात्र बही फिरी भार, हरि हरि की मोर करम अनुरक्त, हरिदास आदि बुले महोत्सव आदि करे, हरिदास आदि बुले महोत्सव आदि करे, नाहि रीनु से सुख विलास, नाहि रीनु से सुख विलास, की मोर दुखेर कथा जन्म गोआइनो वृथा, की मोर दुखेर कथा जन्म गवाइनो वृथा, धिक धिक नरोत्तम दास,
धिक धिक नरोत्तम दास। हरि हरि की मोर करम अनुरक्त। श्री ठाकुर महाशय का दैन्य उच्छ्वास और भी बढ़ गया है। वे स्वयं को कर्म बाध्य विषयासक्त साधारण मानव मानकर आक्षेप कर रहे हैं। हरि हरि की मोर करम अनुरक्त। विषय कुटिल मति सत्संगे ना हैलो रति। किसे आर तरी वार पथ। हरि हरि हाय मेरा प्रारब्ध कर्म विषय भोग कराने के लिए सतत कमर कसे हुए है। भक्त के ऊपर प्रारब्ध कर्म का कोई प्रभाव नहीं। श्री मत रूप गोस्वामी पाद ने कृष्ण नामाष्टक में लिखा है, यद्वह्य साक्षात्कृति निष्ठयापि विनाश मायाति बिना न भोगई। अपैति नाम सफुरनेन तत्ते प्रारब्ध कर्मैति विरोति वेदः। जो प्रारब्ध कर्म अविच्छिन्न तैल धारावात ब्रह्म चिंतन से भी किसी प्रकार नष्ट नहीं होता, भोग ही कराता है। हे श्री नाम, वही प्रारब्ध कर्म जिह्वाग्र पर तुम्हारा स्फुरन होते ही नष्ट हो जाता है, यह वेद कहते हैं। इसलिए भजन निष्ठ भक्त के प्रारब्ध का रहना कभी संभव नहीं। उसका सुख दुख आदि भोग भगवान की इच्छा से ही होता है। तथापि दैन्यवश भक्त सोचता है कि उसका भजन साधन नहीं है, अतएव उसके प्रारब्ध कर्म का प्रभाव अक्षत बना हुआ है। तभी श्री ठाकुर महाशय कहते हैं कि उनके प्रारब्ध ने उन्हें विषय भोग के लिए बाध्य कर दिया है, इसलिए उनकी मति स्वभावतः विषय कुटिल है। सत्संग में श्री हरि कथा श्रवण कीर्तन से उनकी मति भगवान निष्ठ हो सकती थी, पर हाय सत्संग में भी उनकी रति नहीं हुई। दूरंत संसार से निस्तार पाने का और कोई उपाय नहीं। विषय कुटिल या विषय निष्ठ मति सत्संग में विषय निष्ठा त्याग कर शुद्ध होती है। विषय कुटिल या विषय निष्ठ मति सत्संग में विषय निष्ठा त्याग कर शुद्ध होती है। श्रील ध्रुव महाशय ने भगवान की स्तुति में कहा है, ते न स्मरन्ति चितराम प्रियमीशम मर्त्यम ये चन्वदः सुहृद गृह वृत्तधारा ये त्वबज्नाव भवदीय पादारविंदम सौगंध्यम लुब्ध हृदयेषु कृत प्रसंगः। हे कमलनाभ, जिन्होंने तुम्हारे चरण कमलों की सुगंध पर लुब्ध चित्त भक्तों का संग किया है, हे जीव की अति प्रिय मर्त्य देह का और देह संबंध वाले स्त्री पुत्र सुहृद गृह संपदा आदि का स्मरण भी नहीं करते। भगवत भक्त के संग में विषय निष्ठ मति भगवान निष्ठ हो जाती है। श्री मुचुकंद सत्व में देखने में आता है, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज्जन्म सय तैहर्च्युत सत्समागम सत्संगमो यही तदैव यत् सद्गतो परावरेशे त्वयि जायते मतिः। हे अच्युत, संसार मरुस्थल में भ्रमण करते जीव का जब संसार नाश का समय आता है, तभी उसे सत्समागम प्राप्त होता है और सत्संग होने से ही महद गुण की एकमात्र गति कार्य कारण नियंता तुम में मति उत्पन्न होती है। इसलिए सत्संग ही विषय कुटिल मति के भगवान निष्ठ होने का अमोघ साधन है। श्रील ठाकुर महाशय कहते हैं, सत्संग के बिना तरने का मार्ग नहीं। श्री भागवत के वचन है, महत सेवाम द्वार माहु विमुक्ति, अर्थात महत संगा या महत सेवा ही विमुक्ति का द्वार है। आचार्य शंकर ने भी अपने मोहम्मदगर ग्रंथ में लिखा है, षण्मिहा सज्जन संग तिरेका भवती भवार्न वतरने नौका। क्षण भर महासत्संग भी संसार सिंधु तरन की उत्तम नौका है इत्यादि। इसके पश्चात श्रील ठाकुर महाशय पतित पावन श्री गौरांग, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैताचार्य एवं श्री मन महाप्रभु के पार्षद वृंद का स्मरण कर
स्वरूप सनातन रूप धिक धिक नरोत्तम दास। इस अवशिष्ट अंश में आरती से भरकर आक्षेप करते हैं। श्री स्वरूप दामोदर, श्री सनातन, श्री रूप, श्री रघुनाथ दास, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री गोपाल भट्ट और गुरुदेव श्री लोकनाथ प्रभु वे सभी भक्ति सिद्धांतों के सागर तुल्य हैं। आचार प्रचार द्वारा ब्रज की उन्नत, उज्ज्वल, रसमयी, अति रहस्यमय भजन साधना आपामर जगजनों को बांटने के लिए ही श्रीमन महाप्रभु के साथ इन सब का अवतार है। यह भजन साधना अनर्पित चरी जो श्रीमन महाप्रभु की करुणा का अवदान है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, यदि इन लोगों के श्री मुख से श्री श्री गौर गोविंद कथा सुन पाता तो मन की व्यथा दूर होती और मेरी विषय कुटिल मति शुद्ध होकर श्री भगवत पाद पद्मों में निविष्ट हो पाती। अपार करुणा के पारावार पतित पावन श्री गौर सुंदर, मिताई चांद, अद्वैत प्रभु और गदाधर श्रीवास आदि भक्त वृंद का स्मरण कर कहते हैं, जब महाप्रभु ने नवद्वीप में अवतीर्ण होकर सपार्षद प्रेम वितरण किया तब मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ। तब जन्म होता तो वह पत्थर पिघलाने वाली करुणा की लीला, वह अति अद्भुत प्रेम वितरण कौतुक, वह अपूर्व नृत्य कीर्तन रंग देखकर नेत्रों को धन्य कर पाता। हाय, अब इस देह की क्या आवश्यकता। देह बार ढोने के अतिरिक्त इस व्यर्थ जीवन की कोई सार्थकता नहीं। श्री नारायण नंदन व्यासावतार श्री वृंदावन दास ठाकुर ने भी स्थान स्थान पर आक्षेप किया है। हैलो पापिष्ट जन्म तकने ना हैलो, हेनो महामहोत्सव देखी ते ना पैलो। दैन्य की मूर्ति श्री हरिदास ठाकुर ने किस अद्भुत आरती और दैन्य के साथ महाप्रभु के संग विहार किया। किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने पार्षद वृंद के साथ महा संकीर्तन, भोजन विलास आदि महोत्सव किए। उस सुख विलास का दर्शन नहीं कर पाने के कारण श्रील ठाकुर महाशय का हृदय भरा ही आरती से, और वे आक्षेप करते हैं कि की मोर दुखेर कथा जन्म गोवाइनो व्यथा धिक धिक नरोत्तम दास। श्री राधा रमणाय समर्पणमस्तु। भजन का एक जहाँ प्रार्थना अंग है, उस प्रार्थना में भी जो दैन्योक्ति है, अपने में उस हीनता का भाव कि हाय हाय, मुझे जो नित्य सेवा प्रदान करने वाली, मति देने वाली, उस भक्ति को देने वाली जो सत्संग है, राशि है, जो वैष्णवों का संग है, और उसमें मेरी प्रारब्ध के मारे हुए गति नहीं होती। सत्संग का एक ही मतलब है, श्री कपिल जी ने कहा, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण कथा श्रवण। जहाँ श्री कृष्ण कथा, श्री राम कथा, श्री गौर कथा होती है विशुद्ध, वही सत्संग है। और उसमें भी मेरी रति नहीं होती, उसकी मैं रुचि पूर्वक उसका सेवन नहीं करता। कैसे करना चाहिए? विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मना दोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। अपने आचार्य पाद भगवत पाद के चरणों में दृढ़ विश्वास, विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मना दोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। श्री श्री गोस्वामी जी ने एक अद्भुत श्री तीर्थराज चित्रकूट की जो है वो बात जताई है। लॉकडाउन के समय में या आज की तरह तरह की कठिनाइयों के समय में एक चित्रकूट का उन्होंने दर्शन कराया है कि ये चित्रकूट में भी तुम्हें वही प्राप्त होगा जो चित्रकूट में प्राप्त होता है। ये चित्रकूट ही है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु, तुलसी सुभग स्नेहवन सिय रघुवीर विहारु।
श्री राम चित्रकूट में मंदाकिनी जी हैं, जो लोग गए हैं बड़भागी हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी जी प्रवाहित होती हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। अगर इस नित्य नए नए चाव से, नित्य रति पूर्वक, आसक्ति पूर्वक, प्रीति पूर्वक अगर हम उसका सेवन करते हैं राम कथा का, तो हमारे हृदय में क्या होगा? तुलसी सुभग स्नेह वन। श्रीमन महाराज जी कहते हैं 4-5 घंटे जप करो जम के, तो फिर करो 1 घंटा कथा, और इसी प्रकार श्रवण करो, कीर्तन करो। महाराज जी कहते हैं जब तक भूमि में हल नहीं चलेगा तो वो बीज को कैसे पकड़ेगी और वो बीज फलवित कैसे होगा। ये जो जप है ये वक्ता के लिए आवश्यक है और कीर्तन श्रोता के लिए आवश्यक है कि उसके हृदय की भूमि में खूब हल चले और फिर श्रवण किए हुए भगवत वाक्यों का उसमें बीजारोपित हो। और होगा क्या? तुलसी सुभग स्नेह वन। हृदय में भाव उत्पन्न होगा और उस भाव उत्पन्न होने से श्री रघुवीर विहार, सीताराम जी का उस हृदय में विहार होगा। चित्रकूट में श्री सीताराम जी का नित्य विहार है। इसी प्रकार उस हृदय को चित्रकूट बन जाएगा और उसमें नित्य विहार होगा, होता है, हुआ आया है और होता रहेगा। लेकिन उसमें मुख्य है मंदाकिनी राम कथा। लेकिन मंदाकिनी में चित्रकूट चित चारु, इस प्रकार। लेकिन वो जो हृदय को चित्रकूट बनाने वाला सत्संग है, जो राम कथा मंदाकिनी का तट है, श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं उसमें मेरी रति नहीं होती। मेरा प्रारब्ध इतना बलवान है, वो मुझे प्राकृतिक सुखों में भटकाता रहता है, मुझे देह के उन अनावश्यक व्यवहारों में फैलाता रहता है। जो भोजन हाथ में रखकर पाकर पेट भर सकता है, उसके लिए इतनी इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं महाराज जी के शब्दों में। हर कार्य को हमने इतना विस्तृत कर दिया है कि उसमें जितनी आवश्यकता है वो तो गौण हो गई है। आवश्यकता पूर्ति तो होगी ही, लेकिन उसमें जो तामझाम है उसमें हमारा जितना भी एफिशिएंसी है, उत्साह है, वो सब उसी में खर्च हो जाता है। और ये मेरा दुष्प्रारब्ध है। श्री नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं। श्री राधा कुंड के बाबा श्री अनंतदास जी महाराज कहते हैं भक्त का प्रारब्ध नहीं होता, नाम जापक का प्रारब्ध नहीं होता। क्योंकि रूप गोस्वामी जी का जो नामाष्टक है, कृष्ण नामाष्टक है, जैसे अभी गौरांग किंकरी जी ने गाया, मैंने उनसे निवेदन किया था गाकर बताओ ताकि सवेरे उच्चारण कर सके हम लोग, तो उन्होंने गाया भी कि जिस प्रारब्ध को अहर्निश ब्रह्म चिंतन करने से भी, आत्मचिंतन करने से भी जिसका नाश नहीं होता, जिसको भोगे बिना जिसकी निवृत्ति नहीं हो सकती, चाहे वो शुभ है चाहे वो अशुभ है, ऐसा जो प्रारब्ध बलवान मुनयो बदंती। श्री कह मुनि शहीबवंत सुनो जो विधि लिखा ललार, देव दनुज नर नाग मुनि कौ न मेटन हार। तो ऐसा जो प्रारब्ध है ब्रह्म चिंतन से भी निवृत्त नहीं होता। कितनी बड़ी बात है। लेकिन वही प्रारब्ध, वही अकाट्य प्रारब्ध, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। वो प्रारब्ध भी कृष्ण नाम के जिह्वा पर आते ही नष्ट हो जाता है, उसका समूल नाश हो जाता है। श्री श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि जैसे एक फूल को माला में गूंथना हो तो उसकी कितनी पंखुड़ियां हैं, सुई से पहली पंखुड़ी, दूसरी पंखुड़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं पंखुड़ी, 20वीं पंखुड़ी, इसमें कितना समय लगता है।
महाराज पहली पंखुड़ी को मैंने सुई लगाई है, जैसे 20वीं पंखुड़ी में जाने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। पहली पंखुड़ी और 20वीं पंखुड़ी दोनों एक ही समय में छिद जाती हैं। इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म, जो संचित कर्म है, जो प्रकट कर्म है, परिणाम है, वो सब एक ही क्षण में नष्ट हो जाते हैं कृष्ण नाम से। भगवान ने भागवत जी में उद्धव को कहा, यथा सुअग्नि सुसमृद्धार्ची क्रोतये धांसी भस्मसात तथा मदविष्या भक्ति। जैसे बड़ी प्रज्वलित अग्नि लकड़ी के समूह समूह को जल के भस्म कर देती है जला के, इसी प्रकार मेरी मदविष्या भक्ति करोतये धांसी भस्मसात, कितने भी बड़े प्रारब्ध को जला के भस्म कर देती है। रविदास जी यहाँ एक श्री अनंतदास बाबा ने बड़ी सुंदर बात लिखी। कल वो श्री गुरु प्रिया जी कह रही थी कि ये तो अनंतदास बाबा की व्याख्या सुनकर अतिशय आनंद हो रहा है। श्री अनंतदास बाबा कहते हैं भक्त का प्रारब्ध तो कृष्ण नाम लेते ही नष्ट हो जाता है, लेकिन ये अब भगवान की लीला है कि उसी प्रारब्ध को वो एक कारण बनाकर भक्त पर कृपा करते हैं। वही प्रारब्ध को श्री प्रभुपाद जी से पूछा, महाराज वही प्रारब्ध को क्यों बनाते हैं? उनका अब सांप के दांत काट दिए जाएं, तोड़ दिए जाएं। महाराज श्री कहते बॉम्बे में एक ऑडिटोरियम में मुझे ले जाया गया। उनका महाराज जी आपको वहां जरूर जाना है, प्रिजाइड करना है, शोभा बढ़ानी है, बड़ा भारी उत्सव है, आपको भी आनंद होगा। एक छोटी सी लड़की थी, किशोरी, वो कितने सर्पों से खेल रही थी। उसके सिर पर सर्प, उसकी बॉडी के चतुर्दिक सर्प, कोई इधर जाए कोई इधर जाए। मैंने कहा अरे महाराज कहाँ ले आए हो इतना भयंकर दृश्य दिखाने को? उनका महाराज इन सब सांपों के दांत तोड़े हुए हैं, अब ये क्रीड़ा की सामग्री बन गए हैं। ये बड़े कोमल होते हैं सर्प, इनके जो रंग की वैचित्री है वो कहीं नहीं है। महाराज श्री ने तभी कहा कि अगर ये सर्प में विष नहीं होता तो स्त्रियां जूड़े में बांधती, उसमें ऐसे रंगों की जो है वो रचना की गई है। तो इसी प्रकार ये प्रारब्ध है। रविदास जी सुनने वाली बात है, ये भी बड़ा विचित्र है। जब इसके दांत टूट जाते हैं कृष्ण नाम के संकीर्तन से, तो ये एक क्रीड़ा की, एक भजन की, वृद्धि की, पोषण की ये सामग्री बन जाता है। भक्त के जीवन में श्री श्री कार्तिक जी कहते हैं समस्या जो है वो एक नया जो है वो एक और वो उसमें अन्वेषण का सुयोग बना देती है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं सिंह की अगर फोटो दीवार पर बनी हो तो साधारण बच्चा चाहे डर जाए, लेकिन एक विज्ञ जो है वो भयभीत नहीं होता। इसी प्रकार अगर प्रारब्ध को हम रखें, देखें हमारे जीवन में, तो वो उसके दांत टूटे हुए हैं, वो कागजी शेर है, वो दीवार पर बनी हुई शेर की चित्रावली है। लेकिन भक्त है, श्री अनंतदास बाबा जी कहते हैं, वो इसी को बनाकर कारण अपना दैन्य बनाए रखता है। मेरा प्रारब्ध नहीं गया, मेरे कर्म खोटे हैं, हरि हरि की मोर कर्म अति मंद, जबकि उसका कोई कर्म बाकी नहीं है। उसने उसे दीनता का घोड़ी बना लिया है। दीनता का एक जो अत्यावश्यक दैन्य है उसको उसने बना लिया है। रविदास जी आप आस्वादन कर रहे हैं ना। भक्त जानता भी है लेकिन फिर भी वो दैन्य को रोता है, क्योंकि उससे उसे दीनता प्राप्त होती है, उससे उसे झुकने का, उससे उसे हीन अपने को मानने का मौका मिलता है। और बिना दीनता और बिना हीनता के तो भगवान की भक्ति का आसन नहीं बनता है।
लेकिन भक्त जानता है कि अब प्रारब्ध नहीं है, अब प्रारब्ध नहीं है, क्योंकि ये मुझे व्यथित नहीं कर रहा है। ये मुझे बारंबार जो है वो भगवान के उस आश्वासन को दे रहा है कि बस थोड़ा सा प्रारब्ध ऐसे भोग लो, तुम्हारे जीवन का तप मानकर मैं अपना धाम दे दूंगा। भक्त अंतर में भगवान से हॉटलाइन से बात करता है और ऊपर से कोई कहता है उनका देखो मेरा प्रारब्ध देखो, महाराज मेरा कैसा प्रारब्ध है, मैं सत्संग में नहीं जा सकता, मेरे बच्चों ने बाहर कोठी ले ली है, अब महाराज मेरी कोठी जाने से मेरा सत्संग छूट गया, मेरा ये हो गया। लेकिन अब तो जो महाराज कोठी में गए हैं या विदेश में गए हैं, भगवान श्री पुरुषोत्तम ने सबका शिकायत दूर कर दिया। तो भक्त को हर समस्या में एक नया जो है वो एक समाधान प्राप्त होता है, एक नया अनुसंधान प्राप्त होता है, वो है दैन्य। और भगवान भी उसी को कारण बना करके, उसी को एक कागजी शेर ना होकर उसका एक चित्र के रूप में बना करके जीवन में बनाए रखते हैं, ताकि कोई भक्त पर किसी प्रकार से अगर आक्षेप भी करे तो उसके निंदा से उसका पाप निवृत्त होता रहे, और भक्त भी अपने जीवन में अपनी निंदा करता हुआ अपने उस दैन्य को बनाने में समर्थ सक्षम रहता है। अन्यथा ये तो रूप गोस्वामी जी की बात कही कि कृष्ण नाम जिह्वा पर आते ही प्रारब्ध तत्काल जल के भस्म हो जाता है। भगवान ने भस्म की बात करी, श्री रूप गोस्वामी जी ने सभी प्रकार के प्रारब्ध प्रकट अप्रकट क्रियमान ये सब जो है वो नष्ट हो जाते हैं, एक फूल की पंखुड़ी को छेदने के समान। श्री ध्रुव जी का उदाहरण दिया श्री श्री अनंतदास प्रभु ने कि हे प्रभु, जिसको आपके कथामृतम में आपके रूप, आपके नाम, आपके गुण, आपकी लीला का चस्का लग गया है, उसमें उसको एक रस की अनुभूति होने लगी है, वो आपके माया के द्वारा, प्रारब्ध के द्वारा बिछाए गए, दिए गए बड़े से बड़े ऐश्वर्य को भी, बड़े से बड़े आकर्षणों को भी उसमें रुचि से मुक्त हो जाता है। दिए मानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जनाः। भगवान श्री कपिल जी कहते हैं, भैया जिसको मेरी कथा, मेरे सत्संग में मेरे भजन का चस्का लग गया है, वो मेरे द्वारा दिए जाने पर भी चतुर्विध मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। मुक्ति का सुख भक्ति से नेक्स्ट सुख मुक्ति का है। सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, सारूप्य, सायुज्य, ये महाराज संसार के उस भुक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो मुक्ति तक की भी इच्छा नहीं करता। हम अपने सत्संग में कहा करते हैं कि अगर इंद्र, अगर तुम यहाँ कहीं आ जाओ पुरुषोत्तम मंदिर में कि महाराज मैंने दर्शन करना है, मैंने भी एक दिन कथा में जाना है, तो जो कहेगा मैं उसे अपना जो भी ऐश्वर्य मांगेगा दे दूंगा। उनका महाराज सब ने कहना इसे दे दो, उसने कहना नहीं नहीं महाराज आप इसे दे दो। अरे महाराज ये सब मेरी तमाशा बना रहे हो, सब कहते उसे दे दो, उसे दे दो, उसे दे दो, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? उनका महाराज अगर देना है तो राम जी के चरणारविंद का भजन दे दो, अपने ठाकुर जी के चरणों की प्रीति दे दो। ये क्या महाराज घुंघचियां लेकर हमें बहकाने के लिए, डराने के लिए और हमें चेक करने के लिए आ गए हो? इसके बाद नारायण आ गए, उनका महाराज मैं भी आ गया, इंद्र आया तो मैं भी आ गया। उनका आप क्या करेंगे? उनका मैं मुक्ति दूंगा, तुम मेरे लोक में चलो, मेरा ही स्वरूप मिलेगा, शंख चक्र गदा पद्म तुम्हारे लिए प्राप्त होगा, तुम्हारी अबाधित गति होगी, मेरा ही समान तुम्हारे पीले पीले महाराज पीताम्बर धारण किए हुए वर्ण होंगे, बड़े सुंदर होवोगे। उनका महाराज ये सब लेकर हम क्या करेंगे? उनका क्यों? इतनी तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी, भगवत पार्षद का दर्शन तो भगवत दर्शन के समान होता है। उनका महाराज हमको भगवान नहीं बनना है। उनका है तो भगवान से बड़ा बनना है। उनका हाँ, उनका हमको तो किशोरी की किंकरी बना दीजिए। उनका हम ठीक ही सत्संग में आए थे, हमें बड़ी चर्चा हो रही थी स्वर्ग में। इंद्र मुझे बारंबार कह रहे थे, नारायण कह रहे हैं, मैं इंद्र को कह रहा था चलेंगे कभी चलेंगे।
तो आज आए देख लिया है। ना इंद्र के ऐश्वर्य को कोई देख रहा है, कोई चाह रहा है, वो कहता इसे दे दो, कहता नहीं देखो इसे दे दो, तीसरा कहता नहीं महाराज इसे दे दो शायद इसे चाहिए हो। वो कहता है मुझे देने को क्यों कहते, तू क्यों नहीं लेता। उनका महाराज मुझे भजन करना है। उनका फिर मुक्ति देने के लिए मैं कहने लगा मुक्ति से बड़ा तो कोई सुख नहीं है। संसार सागर से मुक्ति, आवागमन से मुक्ति, मातृगर्भ में उल्टे लटकने से मुक्ति, प्रारब्ध से मुक्ति, कर्म से मुक्ति। उनका महाराज मुक्त ले होकर के बिना भक्त बने हम क्या करेंगे। तो इस प्रकार श्री श्री ध्रुव जी महाराज ने कहा। श्री मुचुकुंद का रेफरेंस दिया श्री अनंतदास महाराज जी ने कि हे प्रभु, जब जीवन में जीवन के मरुस्थल में उस श्रांत हुए, परिश्रांत हुए, बेहाल हुए, सब प्रकार से थके हुए, झके हुए उस जीव के उस मोक्ष का समय आता है, तभी उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। ये सत्संग की प्राप्ति होने पर उसके आवागमन की निवृत्ति हो जाती है, वो तो आनुषंगिक हो जाती है और उसमें भगवान की प्रीति की, भक्ति की, चरण स्मरण की चिंता मनी प्राप्त हो जाती है। यद्यपि भक्त जो चाहे प्राप्त कर सकता है, लेकिन भक्त भगवान के भजन के बदले भजन ही चाहता है, क्योंकि इसके सुख की तुलना भगवान के मिलन सुख से भी नहीं हो सकती। अगर भगवान मिले भी रहे तो भी भजन सुख की तुलना नहीं हो सकती है। इसीलिए वृत्रासुर ने कह दिया विरही कांक्षे, महाराज मुझे आपका भजन चाहिए, आप नहीं विरही। इस श्लोक का अर्थ महाराज श्री ही सटीक करते हैं। मैंने जहां जहां सुना है, मैंने इसका अर्थ नहीं सुना कि विरह ही, वृत्रासुर कह रहे हैं विरह ही का मतलब केवल ओनली एट एनी कॉस्ट। मैं आपको नहीं चाहता। महाराज जी ने तो यहां तक कह दिया। रविदास जी, कहीं से आपने ये अर्थ सुना हो तो मुझे बताना। जबकि ये भक्ति का प्राण अर्थ है जो वृत्रासुर ने किया है। श्रीमद् वृतो भागवत जी में कहा गया, लेकिन इसके विरह ही अर्थ से ना इस पर स्टिक करके उसके जितने भी अर्थ किए जाते हैं उसमें ये निश्चित होता है कि नहीं भैया, प्रणाम करना है आपके चरणों में तो आपको महाराज श्री को सुनना चाहिए। विराही तो श्री भगवान के श्री चरण कमलों का भजन उसी को प्राप्त होता है। श्री मुचुकुंद कह रहे हैं, हे प्रभु, जिसको सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई, आपकी कथा में जिसका आगमन गमन नहीं हुआ, हे प्रभु, उसके आवागमन की निवृत्ति का भी समय नहीं आया है। कोई भी साधन कर लो रविदास जी, उससे आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भगवत के चरणों की प्रीति, भगवत के चरणारविंद की प्रीति से सभी गुणों की स्थिति ये नहीं हो सकती। दुनिया में आप भी रहते हो, सब लोग रहते हैं। भगवत की कथा व्यास पद्धति से जहां होती है, संकीर्तन भी सत्संग है, लेकिन भगवान की कथा व्यास पद्धति से जैसे जहां होती है, वहां विनम्रता से बैठ करके उसको बड़े शालीनता से श्रवण करना, विनम्रता से उसका श्रवण करना ही जीवन में भगवान की भक्ति की अवस्थिति को, भगवत प्रीति को संपन्न करता है।
हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, महर्षि मतंग ने कहा कि योग मैंने कर लिया, अपूर्वत्व संभावी सब पुण्य कर्म मैंने कर लिए, अरे मैंने ज्ञान अर्जन कर लिया, लेकिन राम जी को प्यार नहीं कर सका। उनका क्यों? उनका मेरे पास नारी हृदय नहीं था। अब तू आ गई है, तेरे हृदय में मैं प्रेम को अवस्थित करूंगा। उनका कैसे? ज्ञान से तो प्रेम नहीं होता, कर्म से तो प्रेम नहीं होता, योग से तो नहीं होता। उनका भगवत प्रेम के लिए एकमात्र उपाय है कि तू सब प्रकार से जो ज्ञान जो कुछ भी प्राप्त किया है इसको हृदय में दबा करके बड़ी विनम्रता से बद्धांजलि होकर बैठ, तू राम कथा सुन, मैं तुझे राम कथा सुनाता हूँ। भगवान की प्राप्ति के भागवत जी में 100 उपाय हैं, लेकिन भगवत प्रेम की प्राप्ति का और उसके परिणाम में भगवत सेवा की प्राप्ति का एक उपाय है, वो है भगवत कथा का श्रवण, भगवत जनों का संग। श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं ये मैंने नहीं प्राप्त किया। श्री स्वरूप दामोदर, श्री राय रामानंद, श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी चरण, श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चरण, लोकनाथ गोस्वामी भगवत पाद के चरणों का मैंने सेवन नहीं किया। ये भक्ति के सिद्धांतों के महासिंधु सिंधु हैं, समुद्र हैं। अगर इनके द्वारा, इनके संग से उस महासिंधु की सिद्धांतों की प्रेम के उस रस की अगर एक बिंदु भी छलक करके महाराज मेरे ऊपर गिर जाती तो मैं निश्चित कृष्ण प्रेम से निहाल हो जाता, धन्य धन्य हो जाता। लेकिन मुझे उनका संग भी प्राप्त नहीं हुआ, उनकी सेवा का सुयोग मुझे प्राप्त नहीं हुआ। गोस्वामी जन को याद करते हुए श्री श्री नरोत्तम प्रभु इस प्रकार अपने उस नरोत्तम दास ठाकुर स्वरूप में इस प्रकार विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, आर्त हो रहे हैं। फिर कहते हैं, अरे श्रीमन महाप्रभु जी नवद्वीप में प्रकट हुए, उनकी प्रकट लीला सभी राधे कृष्ण 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 कह रहे हैं। वो कैसा क्षण होगा जब प्रकृति में सब प्रकार से वो सभी कण कण जो है वो कृष्ण कृष्ण कह रहा है। विजातीय जन भी सजातीय जनों को चिढ़ाते हुए, प्रेरणा देते हुए, अरे भैया ग्रहण लगा है, तुम कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं कह रहे हो, तुम अपने प्रभु का नाम क्यों नहीं ले रहे हो। अरे वो कैसा दृश्य होगा कि जब श्री उस राहु ने चंद्र को ग्रस लिया कि अरे जब धरती पर परम करुणा में गौर चंद्र प्रकट हुए हैं तो अब तेरी क्या जरूरत है। चंद्र ने कहा मेरे से प्रकाश होता है, मेरे से शीतल होता है प्राण। उनका महाराज तुझसे प्रकाश होता है लेकिन हृदय का अंधकार तो दूर नहीं होता तुम्हारे उदय होने से। हृदय का अंधकार तो रात्रि के समय और बढ़ जाता है, राक्षसी ताकतें बढ़ जाती हैं, इसलिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसलिए राहु ने तुझे ग्रस लिया है, क्योंकि अब गौर चंद्र प्रकट हो गए हैं, दो चंद्र प्रकट हो गए हैं। निताई गौर के रूप में भगवान गौर हरि श्री नंदनंदन प्रकट हो गए हैं। श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, हाय हाय मैंने उस समय जन्म क्यों नहीं लिया। मैं गौर की उस महाराज केशराजी का, गौर की उस अलकावली का, गौर के घुटन घुटन चलने से, उनके श्री उस घुटनों से, उसके पाय जेब से उदित होने वाली, उच्चरित होने वाली कृष्ण नाम की मैंने ध्वनि नहीं सुनी जो माता शची ने सुनी। मैंने शची के गृह में गौर चरण चिन्हों का दर्शन नहीं किया, जिसको श्री श्री जगन्नाथ मिश्र ने दर्शन करके माता शची को बताया कि हमारे घर में क्या नारायण आते हैं। उनका नारायण तो पता नहीं है, ये तुम्हारा बेटा ही है। जब ये चलता है तो चिन्ह धरती जो है अपने हृदयस्थ कर लेती है और उसी का हमें दर्शन होता है। अरे नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं, जब बाल गोपाल रोने की लीला करते तब केवल मात्र कृष्ण नाम सुनकर ही चुप होते, चुप ही नहीं होते, किलकारियां भरने लगते। हाय 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 हाय।
सभी नवद्वीप धाम की स्त्रियां श्री माता शची से बाल निमाई को गोद में लेकर कृष्ण 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 कहती और बाल निमाई की किलकारियों से उसके अति सुंदर मुखारविंद से जब किलकारियों की गुंजार होती तो महाराज वो सभी नवद्वीप की वासिने उन स्त्रियों को कितना आनंद होता। वो बारंबार अपने गृह कार्य को छोड़ करके माता शची के पास आकर बाल निमाई को कृष्ण कृष्ण कहकर उसकी किलकारियों का श्रवण करती। नरोत्तम प्रभु रो रहे हैं, हाय हाय उस समय मैं क्यों नहीं जन्मा, मैंने गौर हरि की उन किलकारियों का दर्शन नहीं किया, गौर हरि के उस कुंतल केशराजी का दर्शन नहीं किया, गौर हरि के श्री गंगा जी के तट पर गंगा जी स्नान के मिस्से अपने पड़ुआ वृंद के साथ जल केली करते हुए दर्शन नहीं किया, मैंने श्रीवास जी को सब प्रकार से चिढ़ाते हुए गौर हरि का दर्शन नहीं किया कि श्रीवास जी मैं जब भजन करूंगा ना तो शिव ब्रह्मा भी मेरे द्वार पर उस भजन के रस के लिए आया करेंगे, भिक्षु होकर खड़े रहेंगे कि हमें भी इस रस का कण मिले। ओ राम 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 राम। श्रीवास जी कानों में हाथ डाल लेते, उंगली डालते, अरे निमाई तू क्या कहता है, तुझे तो कोई बात कहना ही गुनाह है। अब कहा तेरे को कहा कि तू कीर्तन कर, तू भी भजन कर, और तू कहता है जब मैं भजन करूंगा ना आपकी कृपा से श्रीवास जी कभी श्री श्री मुरारी जी के लिए कोई लीला का दर्शन कराते, श्रीमन महाप्रभु जी के, और सबसे बड़ी बात श्री याद कर रहे हैं श्री नरोत्तम प्रभु हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर के साथ महाप्रभु जी ने जो नीलाचल में लीला करी, संकीर्तन महोत्सवम हुआ, हरिदास ठाकुर श्रीमन महाप्रभु जी के सामने ही देह छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अपने उस नामनिष्ठ नाम प्रेमी नाममय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की दैन्य युक्त उनकी भगवत प्रीति से सब प्रकार से वशीभूत हुए गौर हरि ने कैसा संकीर्तन महोत्सवम किया है। उसमें अपने ही गोद में श्री गौर हरि के गोद में श्री हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर त्यागा है, और श्रीमन महाप्रभु जी उनके उस शरीर त्यागने पर इतने अधीर हो गए, इतने विरह से विभल हो गए कि उनकी उस मूर्ति को गोद में लेकर नृत्य करने लगे। कृष्ण कृष्ण कहकर, कृष्ण हे 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 कृष्ण कहकर महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। ऐसा वो दर्शन महामहोत्सव का मैंने नहीं किया। हाय हाय, श्रीमन महाप्रभु जी श्री हरिदास ठाकुर को अंक में लेकर के जब उनकी उस विजय यात्रा के लिए गए हैं, हाय हाय वो कैसा महोत्सवम संकीर्तन। अरे श्री समुद्र में श्री उनकी मूर्ति को स्नान कराया गया, उनके चरणोदक को सभी भक्तों ने पान किया, और महाप्रभु जी ने कहा श्री हरिदास ठाकुर के आज उस चरणोदक से, चरण धोने से, मूर्ति के स्नान से ये समुद्र महातीर्थ हो गया है। अब कोई गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी सिंधु जले अस्मिन् सन्निधं कुरु। जब हम सवेरे नहाते समय सभी नदियों को याद करते हैं कि मैं जिस जल में स्नान कर रहा हूँ, हे गंगे हे यमुने, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी सिंधु जले अस्मिन् सन्निधं कुरु, तो उसमें सिंधु को भी याद करते हैं। लेकिन जब घरों में सिंधु आते हैं तब वो खारे नहीं रहते हैं, क्योंकि अब वो हरिदास ठाकुर के महाराज द्वारा उनके चरणोदक से वो मधुर हो चुके हैं। सिंधु को मालूम है कि इन्होंने मेरी किस क्वालिटी का, होता ना कि आप मीठी चीज लेंगे कि नमकीन लेंगे, उनका नहीं हम तो मिठाई लेंगे, तो
तो समुद्र का जल भी मीठा हो जाता है रविदास जी, क्योंकि भक्तों ने याद किया है। समुद्र अपने भीतर के उस कुंज को, उस महाराज उस कुंज को जिसमें हरिदास ठाकुर का प्रसादी जल है मूर्ति का, वो लेकर के वैष्णवों के गुसल खाने में आ जाते हैं कि तुम इसमें स्नान करो। तो महाराज संकल्प ये है, तुमने ये ऑर्डर किया है, मुझे मालूम है तुम इसने ऑर्डर किया, इसलिए गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी सिंधु जले अस्मिन् सन्निधं कुरु। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर याद कर रहे हैं कि मैं महाराज उस समय क्यों प्रकट नहीं हुआ, मेरा उस समय जन्म क्यों नहीं हुआ। हाय हाय, महाप्रभु जी के प्रागट्य के समय की उन लीलाओं का भक्तों के साथ काजी के उद्धार के लिए जब नगर संकीर्तन हुआ, श्रीमन महाप्रभु जी ने किस प्रकार श्रीवास आंगन में संकीर्तन रास किया है, श्रीवास आंगन में जो रस बरसा है, और श्रीमन महाप्रभु चरण ने किस प्रकार नीलाचल गमन किया है। नीलाचल में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के सामने साजियात कृष्ण चैतन्य श्री रथाग्रे न नर्तया ये नासी जगताम चित्रम जगन्नाथोपि विस्मित। दंडवत करी प्रभु जुड़ी दुई हाथ उर्द मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जयति जयति देवो देवकी नंदनो सौ जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीप। जयति जयति मेघ श्यामला कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भारडाशो मुकुंद। जयति जन्निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद सवैर्दो बियस्यन अधर्मम। स्थिरचर ब्रज नग्न सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुर वनितानां वर्धयन कामदेवम। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा। किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताबधे गोपी भर्तु पद कमल योरदास दासारुदास। वो मेरे दर्शन नहीं किया। महाप्रभु जी का श्री जगन्नाथ जी के सामने नृत्य दर्शन, महाप्रभु जी के भक्तों के साथ उनका कृष्ण कथा का आस्वादन, ये सब के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, इस सब के लिए अपने प्रारब्ध को दोष दे रहे हैं। लेकिन ये प्रारब्ध नहीं है, ये पश्चाताप, ये प्रलाप, ये विलाप भी भजन है। संसार में रोने से आंखें खराब होंगी, लेकिन भगवत के लिए रोने से खराब आंखें भी भगवत को देखने की भी समर्थ प्राप्त कर लेंगी। अगर नहीं रोए, क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणार नवे। श्री श्री वो गिरिराज दासा भाजी का एक श्लोक भेजते हैं। वो अगर आप क्रंदन करना जानते हो, रोना जानते हो, किसी भी कारण से कोई भूत को याद करके रोता है, तो शास्त्र कहता है अगर भूत को याद करके भूत को याद करोगे तो भूत हो जाओगे। तो फिर क्या करें? उनका महाराज हमें तो पुराना ही समय याद आता है, उनका याद करो। ते संग न पाया कांधे नरोत्तम दास। तो श्री नरोत्तम दास जी भी रो रहे हैं, प्रारब्ध को भी रो रहे हैं, तो श्री श्री भूत को याद कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि मैं उस समय कहाँ था, मैं उस समय नीलाचल क्यों नहीं जन्मा, नवद्वीप में क्यों नहीं जन्मा, मैं गौर परिकर में क्यों नहीं रहा, मैं वो सब दर्शन स्पर्श सेवन नहीं किया। हाय हाय, ऐसे नरोत्तम की वो प्रारब्ध को कारण बना रहे हैं। यद्यपि ये प्रारब्ध नहीं है रविदास जी, आज के सत्संग में वो भगवान की लीला है। जैसे कोई हो ना कि क्या है घर में, उसी से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देते हैं। भगवान कहते हैं अब मैं नया कहाँ से लाऊं, जो तुम्हारा प्रारब्ध है इसी को सब कुछ ठीक ठाक करके मैं तुम्हारे जीवन में कृपा का रूप दे देता हूँ। बड़े बड़े कारीगर होते रविदास जी। वो आता है ना, मोबाइल पे भी आता है, बासी रोटी को फेंके मत, और दाल बच गई है सवेरे उसको आटे में गूंद कर बड़ी भारी चपाती, बड़ी भारी परोठी बन सकती है।
चावल बच गए हैं तो उसको इस प्रकार कीजिए, कुछ भी फेंकिए मत। तो इसी प्रकार भगवान भी कहते हैं इस प्रारब्ध को महाराज कहाँ फेंकने जाओगे, आजकल तो वैसे ही फेंकना मना है, चलान हो जाएगा, प्रदूषण फैलेगा, पर्यावरण खराब होगा। इसलिए भगवान उसी प्रारब्ध को अपनी उसमें ऐसी कला गुण मिला देते हैं कि वही भजन का सहायक हो जाता है, पोषक हो जाता है, भजन की नई नई प्रेरणाएं देने वाला हो जाता है। अभी जियालाल जी गा रहे थे, जगत के रिश्तेदारों ने फैलाया जाल माया का। तो इस प्रकार इसी संसार में हम अनुभव लेकर, इसी संसार में हम तृप्त होकर, यहीं से सीख कर श्री भगवान के चरणारविंद में नित्य रतिमति से जीवन धन्य कर लेते हैं। इसलिए प्रारब्ध है तो उसको भी रहने दो, लेकिन उसके दांत टूटे हुए हैं, अब आपको रुला नहीं सकता, कल्पा नहीं सकता है। आप अनावश्यक दुस्संग से रो रहे हो, कोई आपको भटका जाता है, उसका संग मत करो। अब तुम्हारी अवस्था में जो तुम्हें कहे हो तोड़े नाल भी है होया, अरे उसका सत्संग करो जो कहे नहीं ये देखो भगवान की क्या लीला है। वो बता रहे हैं कि तुम मेरे विरह में कैसे रो सकते हो, जब संसार की थोड़ी सी परिस्थिति में तुम नहीं रो सकते हो, मेरे प्रेम में नहीं रो सकते हो। जैसे नरोत्तम जी रो रहे हैं, हाय हाय मैं तब नहीं जन्मा, हाय हाय मैंने ऐसे संग करके आपके प्रेम में रोने का सहयोग प्राप्त नहीं किया। अरे अगर दुख भी रुलाए तो उसमें भी इस प्रकार कुछ मिला देना कि वो दुख भी जो है वो भजन का उत्तम 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 भजन हो जाए। नरोत्तम प्रभु का ये प्रार्थना गाएं गाएं गाएं। सबे अंग गुणहीन हो तापे यतन न कोए, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।